तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हाँ स्टूडेंट, चलो देखो सवाल नंबर 3 प्रश्नावली 5B का। ठीक, सवाल नंबर 3। ठीक, मिला सबको? ठीक, देखो सवाल है, समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18। कह रहा है कौन सा पद 78वां है। ठीक, का कौन सा पद 78वां है। ये 78 है। ठीक, तो हमको पता तो नहीं 78वां पद कौन सा, मान लेंगे कि nवां पद 78वां है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कैसे लगेंगे सवाल। ठीक, सवाल नंबर 3, तो लिखेंगे माना nवां पद कितना है, 78 है, मान लिया हमने। ठीक, nवें पद का एक सूत्र आया था, लिखाया था हमने। देखो एक सूत्र लिखा था कि nवां पद बराबर सूत्र क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र लिखा था। ठीक, जिसको हमने an के द्वारा बताया था कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये सूत्र हमने आपको बताया, ये याद रखना, ये किसी भी nवें पद का सूत्र है। अब देखिए हमको दिया क्या क्या है, an तो दिए 78 दिया कि नहीं दिया, तो an बराबर कितना दिया है, 78। ठीक, प्रथम पद a कितना दिया है, 3, भाई दिया कि नहीं, यही तो a हमारा होता है। और d कैसे निकाल लेंगे बताओ, भाई d की भी तो जरूरत पड़ेगी। ठीक, d कैसे निकलेगा, 8 से 3 घटाए कितने बचेगा, 5, 13 से 8 घटाए कितने बचेगा, 5। इसका मतलब d हमारा कितना है, 5। d कितना है, 5। ठीक, निकालना हमको क्या है, कौन सा पद मतलब n निकालना है ना, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको n निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में आपको रख देनी है केवल। ठीक, देखो कैसे लगेगा, तो an कितना है, 78 है, हमने 78 लिख दिया, बराबर a कितना है, 3 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया, n हमको निकालना है तो n को ऐसे रखेंगे -1। d कितना है, 5 है, ध्यान निकाला है तो 5। अब हल करिए, ये तो 78 ऐसे रहेगा, बराबर का 3 प्लस, अब देखो 5 ब्रैकेट के बाहर है ना, तो 5 की दोनों से गुणा होगी, इससे होगी तो हो जाएगा 5n, इससे होगी तो 5 कम 5। हल कर लीजिए, देखो ये 5 और ये 3 दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस है, माइनस के 5 बड़े हैं तो माइनस का 2 आएगा और प्लस का 5n हो गया। चलिए अब क्या करें, 2 को इधर लाइए तो 78 प्लस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ये -2 इधर आएगा नदी के पार वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 5n। तो 78 2 कितने होते हैं बताओ, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, सुभाष, बताओ 78 प्लस 2 कितना होगा, 80, पक्का 80 बराबर 5n। हमको क्या निकालना n, तो ये 5 बटन चला जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 80/5। भाई 5 बाड़ा पर दी कितने पर लगेगा, बताइए, 5 एक कम 5 कितना बचा, 3 बचा 6, तो n बराबर कितना आ गया, 16। तो n हमने निकालना था ना, कौन सा पद, तो लिखेंगे 16वां पद, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, लगा लीजिए। ठीक, देखिए सवाल नंबर प्रश्नावली 5B का चौथे का तीसरा है ना, चौथे का सवाल नंबर 3। ठीक है, फोर्थ का थर्ड सवाल। ठीक, देखो सवाल क्या कह रहा है, 10 और किसके भी 250 के बीच क्या कह रहा है, 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। ठीक, क्यों पूछे सवाल, 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 और 250 के बीच हमको पहले निकाल लेना है कि तो संख्या कौन है 4 गुणज की, तो 10 तो है नहीं ना, कौन होगी, 12 होगी, कि 10 के आगे 11 आता है, 11 के बाद 12, तो पहली संख्या 12 हो गई, तो 4 गुणज की होगी, 12 के बाद 4 जोड़ दो 16, 16 के बाद 20, ऐसे ऐसा करके डॉट डॉट कहां तक होगी, 250 तक होगी ना, तो 250 तो है नहीं, तो 149 हो भी नहीं, तो कौन सी होगी, 248, कौन सी होगी,
248। तो हमारी सीरीज ये बन गई, पूरी लिखना थोड़ी ना हमको। अब पूछा कि यहाँ से यहाँ तक नंबर कितने होंगे, कितने पूछा है, मतलब n की वैल्यू पूछी है। क्या की वैल्यू पूछी है, n की। दिया क्या क्या, a देखो हमको दिया है कितना 12, d कितना है 4, भाई 4 में ही तो है, d कितना है 4, हमको n निकालना, लगा दी सूत्र वही। हाँ अब ये देखो an कितना दिया है, an या nवां पद, an या nवां पद कितना दिया हुआ है हमारे पास 248। ठीक, सूत्र लगा दीजिए, क्या लगेगा सूत्र कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, हाँ इसको डब्बा में इसीलिए बंद कर दिया है कि आप लोगों के डब्बे से भागने ना पाए, आप लोग सभी लोग इसको अपने डब्बे में बंद कर लीजिए। n कितना है 248, a कितना है बताइए 12, प्लस n कितना है, n तो निकालना है -1, d कितना है 4। ठीक, लगाने का वही तरीका है, 248 बराबर 12, अब 4 है दोनों बाहर अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 4n माइनस का 4। अब बताइए 4 माइनस के हैं, ये 12 प्लस के हैं, तो क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे घटेंगे बताइए, घटेंगे ना। तो 12 से 4 कितना जाएगा 8 बचेगा, प्लस का 4n। अब 8 को भाई नदी के पार ले चलो, क्योंकि 8 है हमारे पास इधर आएगा ना, वो चार अक्षर पता लग, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 8 बराबर 4n। ठीक, हाँ छोटी नदी तभी तो जल्दी आ गया। अब 48 में से कितना बचेगा 240, 240 बराबर 4n, 4 छंग 24, तो n बराबर कितना आ गया 60 है, n बराबर कितना आ गया 60। तो कितने गुणज होंगे 60 गुणज होंगे, आंसर कितना आ जाएगा 60 गुणज होंगे, n बराबर कितना आ गया 60, यही आपका आंसर। ठीक, आंसर लगा लीजिए। चलिए सभी लोग है संबंधी पद, देखिए प्रश्न नंबर 5 का 5वें का ई नंबर। ठीक, सवाल मिला सबको, देखो क्या लिखा है, 10 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, फिर डॉट 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 का 30वां पद कौन सा है अपने को ज्ञात करना है। ठीक, 30वां पद, देखिए एनसीईआरटी का है सवाल। चलिए देखो 5वें का ई नंबर ना, 5 का ई सवाल क्या है, देखो लिखा है 10, 7, 4, डॉट 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 कहां तक का 30वां पद हमको निकालना है। कितना निकाला 30वां पद, बात समझ में आ रही, 30वां पद कह रहा है निकालिए कौन सा होगा। ठीक, अब समझिए पहले बात, देखो हमको दिया क्या क्या है, तो ए बराबर हमको कितना दिया है 10। ठीक, डी कितना है 3 है, गलत भाई, 7 से घटाओ 10, 4 से घटाओ कितना आएगा बताइए मन, इसमें डी कितना होगा, सर्वांतर कितना होगा, गलत है। आप बताइए सुभाष जी कितना होगा, 3, गलत। आप बताइए, आप बताइए, गलत है, इसमें रहेगा डी -3। भाई 7 से 4, हमने आपको डी क्या बताया, ए प्रथम पद घटेगा द्वितीय पद से, तो 7 - 10 करें कितना आएगा, -3 आएगा, +3 थोड़ी ना आएगा। अब 30वां पद निकालना है, मतलब एन हमको दिया, एन कितना दिया 30वां पद निकालना है ना, 30वां पद कौन सा होगा। तो देखिए सूत्र क्या लगेगा, एन हमको निकालना, एनवां पद निकालना नहीं निकालना, एनवां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, एनवां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए एनवां पद का सूत्र क्या होगा, अमन जी बताइए, क्यों नहीं पता एनवां पद का सूत्र, एनवां पद बराबर कितनी बार सूत्र लिखवाया है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, एनवां पद कितना दिया है नहीं निकालना है हमको ना, तो इसको हम एन कहते हैं, एनवां पद एन बराबर ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 है ना, उस 30वां पद तो हमको निकालना है, कहा -1, डी कितना दिया है -3, तो ए एन बराबर ये हो गया 10 प्लस 30 में से गया 29 गुणे -3, तो ए एन बराबर 10 प्लस, अब देखिए 29 और ये गुणा करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 3 9 27 के 7, हासिल कितना है 2, 3 दूनी 6 2 8 87, तो ए एन बराबर
ए एन बराबर 87 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा? 87 से घटाएंगे तो बचेगा 77। विका है का माइनस का, क्योंकि माइनस है तो ए एनवा पद या एन कितना आ गया? 77। अर्थात 30वां पद हमारा कौन सा होगा? तो लिखेंगे 30वां पद बराबर माइनस का 77। ठीक है, इसमें 30वां पद पूछ रहा था, ठीक, इसीलिए इसका कितना आंसर रहेगा? माइनस का 77। ठीक अमन, सवाल देखो 5 एफ, कितना एफ? तो यही तो मिटाना है, देखिए एफ सवाल हो। ठीक, चलो देखो सवाल कितना है? माइनस का 3 कम माइनस का 1/2 कम 2, 2 प्लस का है, हाँ ठीक, 2 का 11वां पद, ठीक, गार्डन बना है का 11वां पद पूछा है। कौन सा पद? 11वां पद, मतलब एन की वैल्यू 11 है। ठीक, देखिए ए हमारा कितना हो गया? ए बराबर -3। डी कैसे निकालेंगे? अब बच्चा इसमें डी बताइए आप लोग कितना होगा? -1/2 से माइनस का 1/3 घटाना है, तो डी कितना होगा? देखो इसको निकाल लगाना पड़ेगा, 1/2 है, इसमें कितने घटेगा? माइनस का 3 है तो घटेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। अब क्या हमने बताया था? इसकी से गुणा कर दो, ठीक, 3 दूनी 6। ये भाई अब यहाँ पर ये माइनस है तो घटेगा, 6 से घटा कितना बचा? 5, 5/2 आएगा। ठीक, चाहे ऐसा लगा लो, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, लिखते 3 दूनी 6 होता, 6 से घटाएंगे 5, हर तो ऐसे नहीं रहेगा। तो डी हमारा कितना है? 5/2, ए हो गया। एन कितना है भाई? 11, क्योंकि 11वां पद पूछा है ना, मतलब यहां से चलेंगे 11वां तक, तो 11वां वाला पूछा कितना पद होगा। ठीक है, सूत्र क्या लगेगा? वही अपना, ठीक, बताइए अमन कौन सूत्र लगेगा? एनवा पद वाला सूत्र बताइए, एनवा पद बराबर सूत्र बताइए अमन जी। ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एनवा पद हमको निकालना है, तो इसको एन मान लेते हैं। ठीक, ए कितना है? -3। भैया कितना है? -3 प्लस एन कितना है? 11। 11 से घटाएंगे कितना बचेगा? 10 ही तो बचेगा। देखो सवाल को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए तो जल्दी लगाने लगेंगे। अब हम 11 - 1 करेंगे, एक स्टेप में, दूसरे में 10 लिखेंगे, सीधे हम 10 लिख देना, सीधे लिखते 10। तो 11 से घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 5/2, 2 पंचे 10। तो ए एन बराबर कितना हो गया? -3 प्लस 5 25। अब एक बात बताइए, ए एन बराबर 25 और -3 घटेंगे जुड़ेंगे, बताइए क्या होगा? 25 से -3 घट जाएगा, तो कितने बचेगा? 22। तो हमारे पास ए एन कितना आ गया? 22। अर्थात 11वां पद कितना होगा? 11वां पद बराबर 22। यही आपका हो गया आंसर। नंबर अगला कौन सा है? 6 नंबर। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 6। ठीक, देखो सवाल संख्या 6 में क्या कह रहा है? एक सीरीज दी हुई है और कह रहा अंतिम से 20वां पद गया। देखिए सीरीज क्या है? 3 एट, ठीक, 13 डाट डाटा कितना? 253, 253। और कह रहा अंतिम से, कहां से? अंतिम से कौन सा निकालना है? 20वां पद। कौन सा पद? 20वां पद। ठीक, अब ध्यान रखो, ये सवाल अब जैसे हम लगा रहे थे उस टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछा? इसमें शुरुआत से नहीं पूछा, इसमें पूछा पीछे से बताओ 20वां कौन सा है। कहां से बताना है? पीछे से हमको बताना है। ठीक, तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं अंत से आ रहा हूं पर। इसका सूत्र आप लोग लिख लीजिए। ठीक, देखिए ये आपका अलग सवाल है ना, तो इसका सूत्र आप लोग लिख लीजिए, तभी सवाल लगेगा। तो लिखिए अंत से आ रहा हूं पर, इसका सूत्र होता है अंत से आरवां पद। देखिए आगे से लिखते हैं तो एनवां पद लिखते हैं, और पीछे से लिखेंगे, अंत से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आरवां पद। वो होता है एल, ठीक, प्लस R-1 और इंटू डी। ये सूत्र है। अब देखो आर हमारा का वही अंत से पद है, डी तो हमको पता है क्या होता है, सर्वांतर। यहाँ पे जो एल आया है, एल समझ लीजिए क्या है? एल हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद है। ठीक है, बाकी आर हमको वो जैसे एन होता था वहां पे, यहाँ पे कितना है? आर है। अब देखो इसको लगाओ सवाल, हमसे कौन सा पूछा? अंत से आरवां पद। तो ये हमसे कौन सा पूछा गया? 20वां पद पूछा गया। इसका मतलब देखिए एल हमारा कितना हो गया? 253। आर हमारा कितना हो गया? 20। कौन सा पूछा? 20वां पूछा ना, तो आर कितना हो गया? 20। डी हमको निकालना है। डी भाई कैसे निकलेगा?
8 से 3 घटाइए, 13 से 8 घटाइए, दोनों कितना आ रहा? 5 आ रहा। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। तो डी हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है? इस सूत्र में ये सारी वैल्यू रख देनी, हमको 20वां पद निकल आएगा। तो उसको हम 20वां पद पूछा है, तो क्या हो जाएगा? अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, 20वां पद। ठीक, 20वां पद। सूत्र क्या है? एल, एल कितना है? 253। भाई इसमें रख दीजिए, 253 है ना, 25 है, कितना है देख लेना भैया, सवाल एक बार के गलत ना हो जाए। कितना है? 953 प्लस आर कितना है? 20, 20 माइनस का 1, डी कितना निकला? 5। हल कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 253 प्लस 20 से एक घटे कितना हो जाएगा? 19 इंटू 5, तो कितना हो गया? 253 प्लस 19 पंचे 95। ठीक, जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 5 3 8 9 5 14 2 1 3। तो 20वां पद हमारा कौन सा हो गया? अंत से 20वां पद बराबर 348। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, देख लीजिए इसको और लगा लीजिए। यहां पर देखो जो है प्लस नहीं है, सूत्र गलत हो गया। ठीक, यहाँ पर माइनस है। ठीक, वहां प्लस होता था ना सूत्र में, उसी वजह से हो गया। तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, सूत्र में जब भाई वैल्यू रखेंगे, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस। ठीक, अब इसको जोड़ने से क्या है? घटाना है। ठीक, बाकी कुछ नहीं गलत है, उस सूत्र प्लस वाला के हिसाब से लिख गया। तो कितना आएगा? 13 से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा? 4, 14 से 9 गया 5, और कितना बचा? 1। अरे 5 नहीं बनना, यहाँ कितना बचा? 1, तो 158। ठीक, तीसरा पद है क्या? 7। ठीक, सवाल नंबर 7 में देखे, कह रहा है कि निम्न अनुक्रमों में प्रत्येक में कितने पद हैं? कितने पद मतलब n निकालना है। जहां पर कितने पूछ ले, समझ n के लिए निकालना है। ठीक, तो निम्न अनुक्रमण निम्न श्रेणियां दी है। ठीक, देखिए सवाल नंबर जो 7 है, कह रहा है निम्न अनुक्रमों में कितने पद हैं? कितने पद हैं? ठीक, देखो पहला अनुक्रम मतलब पहली श्रेणी क्या है? 7 लिखा है, 13, तो कितना है? 19, और डाटर कहां तक है? 205 तक, मतलब अंतिम वाला कितना है? 205। ये भाई लास्ट का लिखा है ना, तो अंतिम कितना है? 205 है। देखिए हमको निकालना क्या है? n निकालना है ना। a कितना दिया है बताओ? a कितना है? a बराबर 7। d निकाल लेंगे। ठीक, 13 7 कितना बचा? 6, 19 से 13 6, मतलब d हमारा सही है, d हो गया। लास्ट पद दिया है l दिया है कितना? 205 दिया है। ठीक, n हमको निकालना है। क्या निकालना है? मतलब ये अंत वाला पद दिया है ना, nवां पद दिया है, कहते लास्ट पद दिया है ना। ठीक, देखिए nवां पद हमको दिया है, nवां पद बराबर सूत्र क्या लेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब ये अंत पद है तो कितना हो गया? 205। a कितना है? 7, n निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं। d कितना है? 6, गुणा कर दीजिए, 205 7 प्लस, अब देखो 6 की दोनों से गुणा होगी ना, इसके साथ इसके साथ, तो 6n माइनस का 6। 7 और 6 संख्या है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगी, क्योंकि भाई 1 प्लस 1 माइनस 7 से 6 गया 1 प्लस का 6n। 1 को इधर लाएंगे क्योंकि 1 हमारी संख्या, ये हमारा n है, तो 1 को इधर कितना हो जाएगा? 205 में से घटा कितना आएगा? 4 तो आएगा, तो सीधे घटा लीजिए, इसका बढ़ाने से फायदा क्या है? 204 बटे का 6n, 6 ये बटे में गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया? 204 बटे 6। पढ़ा पढ़ लीजिए कितनी बार कटेगा? 6 दिया 18, कितना बचा? 2 बचा, 6 चौक 24, तो n बराबर कितना आ गया? 24। मतलब हमसे क्या पूछा था? कितने पद हैं, तो कितने पद लिख देंगे? 24 पद होंगे, 24 पद होंगे। ठीक, 24 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, लगा लीजिए इसको। 24 नहीं होगा, इतना होगा 34 होगा। ठीक, हाँ, पर 6 दिया 18, 3 बार लगा पड़ा, तो कितना होगा? 34 होगा। ठीक, हाँ ध्यान कुछ ना। ठीक, 7वें का
लास्ट वाला है। ठीक, देखिए पहला और दो ही है इसमें एनसीईआरटी के। देखिए अगला है 18, 15, 15 से 1/2 कामा 13 और डाटा कहाँ है, माइनस है। देखो इसमें ध्यान लगाना, इसमें अंतिम पद कितना है, माइनस का 47 है। ठीक, तो यहाँ पर एन कितना रखेंगे, माइनस का रखेंगे। देखो ए कितना हमको दिया है 18, ये कितना है 18। डी भी देखो इसको हमको निकालना पड़ेगा, डी कैसे निकलेगा, देखिए इसमें से इसको घटाइए तो 15 दूना 30 है, 31 है भैया, सही में दिया ना, इसको सही करेंगे तो 15 दूना 30 है 31, तो 31/2 से कितना घटाना है, माइनस का 18 घटाना। ठीक, तो इसके लिए मानेंगे सिम्पली 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, तो डी बराबर कितना हो गया 31 - 18 दूना 36/2। 36 से वही 31 घटाइए कितना बचेगा, माइनस का 5/2। तो डी हमारा कितना आ गया, माइनस का 5/2। ए कितना आ गया 18 और एन हमको दिया ही है, एन बराबर कितना है, माइनस का 47। जो पद एनवा पद दिया लास्ट वाला पद, लगाइए सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही सूत्र है। हाँ, ये सूत्र याद रखिए सभी लोग। एन कितना है, माइनस का 47 बराबर ए कितना है 18 प्लस एन हमको निकालना है, इसे रखेंगे माइनस का 1, डी कितना है 5/2 का है, माइनस का है ना। हाँ ठीक, ध्यान रखना। चलिए तो माइनस का 47 बराबर 18 प्लस गुणा करिए, देखो जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 5n/2, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5/2। भाई इसके गुणा करेंगे, इसके साथ करेंगे। अब क्या है, अब ये दोनों हमको जोड़ लेने हैं, क्योंकि संख्या है ना 47। या एक काम करें, चलो जैसे कर लेते हैं, तो 18 प्लस 5/2 हो जाएगा, ये बराबर माइनस का 5n/2। ठीक, देखिए इधर, तो ये हो गया माइनस का 47 बराबर, हटा दो ना 36 प्लस 5/2 माइनस का 5n/2। 36 5 41, हाँ, माइनस का 47 बराबर 41/2 माइनस का 5n/2। अब 41 को इधर ले आइए, यह एक काम करिए, देखिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और उसका इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो हमको इसको थोड़ा आसान है, तो 5n/2 को हम इसके इस पार ले आए और उसको उधर भेज दिए, तो 41/2 प्लस का 47। अब भैया हल कर लेते हैं, तो नीचे हमको कितना मानना पड़ेगा, 1 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, तो 5n/2 बराबर कितना हो गया 41 प्लस काटो इसको 47 को 2 से गुणा करो, 47 कितना होगा 214, 17 दूना 94। हर तो भैया एक है होगा दोनों का, जोड़ दीजिए 5n/2 बराबर कितना हो गया 4 1 5 9 1 10, 105/2। 2 से 2 1 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5, तो n बराबर 105 नहीं आएगा ना, कितना आएगा 5n/2। इसको फिर से जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 9 4 13, 135/2। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35, तो n बराबर 35। n बराबर कितना आ गया 35। कितने पद हैं, 27। अच्छा 27, हाँ 27 27 पद होंगे, 27 पद होंगे। देखो सवाल नंबर 8। ठीक, देखो इसमें क्या है, सबको सवाल मिला। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कितने 50 पद, जिसका तीसरा पद कितना है 12 तथा अंतिम पद कितना है 106। हमको इसका 29वां पद निकालना है। कौन सा 29वां पद। ठीक, देखो सवाल पहले ध्यान से, टोटल हमारे पास कितने पद हैं 50। ठीक, n बराबर, n हमारा कितना दिया है 50 दिया है। ठीक, टोटल नंबर आप, फिर क्या कह रहा है तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 कितना दिया है 12। ठीक, अंतिम पद माने एल कह लीजिए, अंतिम पद कितना दिया है AN, कितना दिया है 106, कितना दिया है 106। हमको निकालना क्या है, देखो A3 दिया, A29 निकालना, A29 निकालना है ना। वैसे A1 A2 A3 होता था, तो हमको क्या निकालना है A29 निकालना है। ठीक, 29 तक जाएंगे। चलिए, तो हमको भैया ना तो A पता है ना तो D पता है, तो बिना A और D के हम किसी भी संख्या को नहीं निकाल सकते। ठीक, तो A और D निकालने के लिए हम इसमें
सूत्र लगाएंगे। तो पहले को A3 हमको दिया, A3 का सूत्र अच्छा क्या होता है, A3 का सूत्र A+2D होता है, A+2D होता है। A3 का मान कितना दिया, 12 दिया है, 12 बराबर A+2D हो गया। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक, अब देखिए an हमको दिया कितना 106, तो अंतिम पद है ना ये। तो देखो an बराबर सूत्र क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। अब एक बात बताइए, an तो हमको कितना दिया 106 दिया है, और a हमको दिया है कितना, नहीं a हमको नहीं दिया है, तो a ऐसे लिख लो। मगर n तो टोटल दिया कितने 50, भाई टोटल कितने 50, ये अंतिम जब है ये वाला तो टोटल तो 50 से होंगे, तो 50 माइनस से कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो गया 49 और डी, इसको मान लो समीकरण 2। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, आप पढ़ चुके हैं समीकरण 1 और 2 में, देखिए कुछ अपना पुराना सिस्टम मिल रहा है, विलोपन विधि लग जाएगी, हाँ वही अपनी, हाँ पुरानी वाली। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कैसे करेंगे, देखिए ये कितना दिया है, देखो A+2D बराबर कितना दिया है 12, और A+49D कितना दिया है 106। अब एक बात, ये दोनों प्लस के हैं तो क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। भाई विलोपन विधि में क्या होता था, अगर चिन्ह बराबर नहीं तो घटाने पर, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ए और ए कैंसिल। 49 से 2 घटाओ, कितना बचेगा, माइनस का 47। 106 से 12 घटाओ तो माइनस का तो 106 बने। बताओ 6 घटाए कितने बचा, 100 बचा, 6 और घटाए कितने बचा 94, कितना बचा 94। माइनस से माइनस घटा 47 दूना 94, तो डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर कितना आ गया 2। अब जब हमने डी निकाल लिया है तो भैया ए आराम से निकाल सकते नहीं निकाल सकते, जैसे वहां पर एक्स निकल आता था या वाई निकल आता था तो तुरंत हम दूसरे का मान निकाल लेते थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ पुराने दिन याद करो, भी कुछ दिन पहले की बात तो है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी का मान किसमें रखे बताओ, कठिन वाली जो समीकरण इजी हो बताई दी हमने, ये वाली इसमें लिखिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 कौन सी है रखिए इसमें, तो क्या है 12 बराबर A+2D, डी का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 12 बराबर A प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को धर लीजिए, 12 माइनस 4 बराबर A, तो A बराबर कितना आ गया 8, A बराबर कितना आ गया 8। हमको निकालना क्या है A29, तो एक बात बताइए A29 का सूत्र क्या होगा, A29 का सूत्र होगा A+28D, होगा कि नहीं होगा, एक कम करके, जब A3 का जैसे A+2D था तो A29 का क्या होगा A+28D, यहाँ पे मान रख लीजिए। A कितना हमारा, A कितना निकला 8, हाँ ठीक, प्लस 28, D कितना निकला है 2, 2 से गुणा कर देंगे, देखिए A29 बराबर 8 प्लस 28 दूना गुणा कर लीजिए, 2 8 16 और 2 4 1 5, A29 बराबर 8 और 56 जोड़िए कितना हो जाएगा 64, 8 14, तो A29 कितना आ गया 64 आ गया, अर्थात 29वां पद हमारा कौन होगा, क्या पूछा 29वां पद पूछा, 29वां पद बराबर 64, तो यही हमारा आंसर। ठीक है।